बचपन से हमें यही बताया गया है कि देवियां केवल मंदिरों में पूजा करने के लिए होती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि तंत्र शास्त्र का सबसे डरावना और शक्तिशाली रहस्य आज तक आपसे छिपाया गया है। एक ऐसा रहस्य जहां देवियां अपना ही मस्तक काट लेती हैं, श्मशान की राख में वास करती हैं और आपके हर डर, हर विचार और इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक सांस को नियंत्रित करती हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये स्वयं महादेव को भी बांध कर रखने वाली वो 10 परम शक्तियां हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान आज ब्रह्मांडीय आयाम कहता है और तंत्र जिन्हें 10 महाविद्या कहता है। इसलिए अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपके जीवन, आपके भगवान और खुद आपके वजूद को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, जब सूर्य की रोशनी बुझ जाएगी, जब समय का चक्र रुक जाएगा और जब कुछ नहीं बचेगा, तब क्या होगा? वेद और तंत्र शास्त्र कहते हैं तब केवल एक महाशून्य बचेगा और उस अनंत असीमित शून्य की जो परम शक्ति है वही महाविद्या है। आज से हजारों वर्ष पूर्व शिव और सती के बीच एक ऐसा संवाद हुआ जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में जाना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया क्योंकि दक्ष ने शिव का अपमान किया था। सती का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वह कोई साधारण स्त्री का क्रोध नहीं था, वह प्रकृति का, उस आदि शक्ति का उफान था। जब शिव ने सती को अनसुना कर वहां से प्रस्थान करना चाहा, तब अचानक सती के भीतर से ऐसी प्रचंड ऊर्जा प्रकट हुई कि 10 दिशाओं से 10 अलग अलग शक्तियों ने महादेव का मार्ग रोक लिया। जिधर भी शिव देखते, एक भयंकर और विराट स्वरूप उनके सामने खड़ा था। शिव भी उस ऊर्जा के सामने अवाक रह गए। ये केवल देवियां नहीं थीं, ये सृष्टि के 10 आयाम थे। ये थीं 10 महाविद्याएं। सबसे पहले मैं अपने गुरु, अपने माता पिता और समस्त 10 महाविद्याओं के चरणों में नमन करता हूं। मैं विनम्रता से क्षमा मांगता हूं कि मैं एक अज्ञानी हूं। जो कुछ भी कहूंगा वह उन्हीं की कृपा का अंश है। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें। यह ज्ञान शास्त्रों, तंत्र और परंपराओं पर आधारित है, इसलिए इसे केवल सुने ही नहीं बल्कि गहराई से समझने का प्रयास करें। पहली महाविद्या है मां काली। कालो अस्यः अस्ति इति काली, काली यानी जो समय को भी अपना ग्रास बना ले। जब हम मां काली के चित्र को देखते हैं तो उनका स्वरूप अत्यंत भयावह लगता है। गहरा काला रंग, बिखरे हुए बाल, गले में खोपड़ियों की मुंडमाला, बाहर निकली हुई जीभ और हाथ में एक खून से सना हुआ कटा सिर। पहली नजर में यह डराता है, लेकिन रुकिए, क्या तंत्र शास्त्र हमें डराना चाहता है? नहीं, यह संपूर्ण मानव मनोविज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। उनका काला रंग इस बात का संकेत है कि वे उस शून्य का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां सब कुछ, समय, प्रकाश और जीवन विलीन हो जाता है। उनके गले की 50 खोपड़ियां असल में संस्कृत की 50 वर्णमालाओं का प्रतीक हैं, यानी हमारे विचार और हमारे शब्द। और उनके हाथ में जो कटा हुआ सिर है वो किसी राक्षस का नहीं बल्कि हमारे और आपके अहंकार का प्रतीक है। जब जीवन में आपका झूठा घमंड टूटता है, जब आप अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हैं, तब आप काली को जी रहे होते हैं। वे मृत्यु की देवी नहीं है, वे उस अहंकार की मृत्यु हैं जो आपको सत्य देखने से रोकता है। दूसरी महाविद्या है मां तारा। तारा का अर्थ है तारने वाली या पार लगाने वाली। जब आप जीवन के दुखों, डिप्रेशन और अज्ञान के गहरे समुद्र में डूब रहे होते हैं, तब जो शक्ति आपको डूबने से बचाती है वह तारा है।
उनका स्वरूप काफी हद तक काली जैसा ही है, लेकिन उनका रंग नीला है। क्या आप जानते हैं कि तारा का यह नीला रंग कहां से आया? कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला और भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, तो उस भयानक विष की जलन से शिव तड़पने लगे। तब मां ने तारा रूप धारण किया और एक माता की तरह शिव को अपना दूध पिलाकर उस विष के प्रभाव को शांत किया। इसीलिए वे केवल रक्षक नहीं, परम करुणामयी माता भी हैं। चाहे हिंदू तंत्र हो या तिब्बती बौद्ध धर्म, मां तारा हर जगह परम ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। जब आप ज्ञान की खोज में निकलते हैं तो तारा सक्रिय होती हैं। तीसरी महाविद्या है मां त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें षोडशी या ललिता भी कहा जाता है। काली और तारा के उग्र रूपों के बाद ये देवी का सबसे सौम्य, सुंदर और राजसी रूप है। वे श्री विद्या की अधिष्ठात्री हैं। त्रिपुर का अर्थ है तीन लोक या हमारे शरीर की तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। त्रिपुर सुंदरी उस सर्वोच्च चेतना यानी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां सब कुछ पूर्ण संतुलन यानी परफेक्ट बैलेंस में है। ललिता सहस्रनाम में उन्हें पूरे ब्रह्मांड की शासक बताया गया है। जब आपका मन शांत होता है, जब आपके जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता का सही तालमेल होता है, जब आप भीतर से एक ठहराव महसूस करते हैं, तब आप त्रिपुर सुंदरी के प्रभाव में होते हैं। वे बताती हैं कि सत्य केवल उग्र नहीं होता, वह अत्यंत सुंदर और आनंददायक भी हो सकता है। काली, तारा और त्रिपुर सुंदरी, ये तो केवल शुरुआत है, असली रहस्य तो अभी बाकी है। क्या आपने कभी किसी ऐसी देवी के बारे में सुना है जो अपना ही सिर काटकर अपने ही हाथों में धारण करती हैं, जिसे देखकर लोग डर से कांप उठते हैं? अगली महाविद्याएं हमारे जीवन के उस सच को उजागर करेंगी जिसे हम सब छिपाना चाहते हैं। चौथी महाविद्या है मां भुवनेश्वरी। भुवन यानी ब्रह्मांड और ईश्वरी यानी उसकी शासक। जब आप रात में आसमान की ओर देखते हैं, उन अरबों तारों और अनंत आकाश को निहारते हैं, तो आप असल में मां भुवनेश्वरी के ही शरीर को देख रहे होते हैं। वे ये सिखाती हैं कि जो कुछ भी भौतिक है, जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो कोई भ्रम नहीं, बल्कि उसी एक परम शक्ति का विस्तार है। जब आप प्रकृति के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, जब आप खुद को इस विशाल ब्रह्मांड का एक अहम हिस्सा मानते हैं, तब मां भुवनेश्वरी आप पर कृपा कर रही होती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि सत्य केवल आंखें बंद करके ध्यान में नहीं मिलता, बल्कि इन खुली आंखों से इस दुनिया की सुंदरता को स्वीकार करने में भी मिलता है। अब हम तंत्र के उस स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं जो आम इंसान की समझ से परे है। पांचवी महाविद्या मां छिन्नमस्ता। पहली नजर में यह रूप अत्यंत भयावह लगता है, एक देवी जो अपने ही हाथों से अपना मस्तक काट लेती हैं। लेकिन ठहरिए, ये कोई हिंसा नहीं है, ये आध्यात्मिक विज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमारा सिर क्या है? ये हमारे विचारों, हमारे तर्कों और सबसे बढ़कर हमारे अहंकार का केंद्र है। मां छिन्नमस्ता हमें सिखाती हैं कि जब तक ये मैं और मेरा जीवित है, तब तक आपको परम सत्य नहीं मिल सकता। अपना सिर काटने का अर्थ है अपने मन के शोर को पूरी तरह से रोक देना और अपने ही रक्त से दूसरों को पोषित करना। ये दर्शाता है कि सच्चा योगी वही है जो स्वयं को मिटाकर संपूर्ण सृष्टि को जीवन देता है। ये बलिदान की नहीं, सर्वोच्च चेतना की अवस्था है। छठी महाविद्या है मां भैरवी। भैरवी का अर्थ ही है भयंकर और असीमित। ये शक्ति और ऊर्जा का सबसे उग्र और तमतमाता हुआ रूप है। हमारे शरीर के भीतर जो कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, वही भैरवी है। जब कोई साधक अपनी सीमाओं को तोड़ता है,
जब आप अपने भीतर छिपी उस असीम क्षमता को जगा लेते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, तब भैरवी जागृत होती हैं। ये वो शक्ति है जो आपके अंदर के सारे डर, सारी कमजोरियों और सारी मानसिक बेड़ियों को जलाकर राख कर देती है। भैरवी विनाश नहीं है, भैरवी वो परिवर्तन है जो इंसान को ईश्वर बना देता है। 7वीं महाविद्या है मां धूमावती, तंत्र का सबसे अकल्पनीय रूप। हम सब भगवान को सुंदर, समृद्ध और खुशहाल रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन क्या दुख, गरीबी और मृत्यु ईश्वर का हिस्सा नहीं है? मां धूमावती एक विधवा के रूप में दर्शाई गई हैं। उनका रथ बिना घोड़ों का है, जो ये बताता है कि अब जीवन में कहीं जाने के लिए कुछ नहीं बचा है। जब जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारे रिश्ते छूट जाते हैं, जब इंसान पूरी तरह से अकेला और निराश हो जाता है, तब उस शून्यता में भी जो एकमात्र सत्य बचा रहता है वो धूमावती हैं। वे हमें सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती हैं, जीवन के अंधेरे, दुख और कुरूपता को स्वीकार करना, क्योंकि जब तक आप जीवन की वास्तविकता और मृत्यु को गले नहीं लगाते, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। वे वो धुआं है जो सब कुछ जल जाने के बाद बाकी रहता है। हम मौत, डर और शून्यता से तो गुजर गए, लेकिन क्या जीवन केवल इतना ही है? आगे की 3 महाविद्याएं, बगलामुखी, मातंगी और कमला, वे रहस्य खोलने वाली हैं जो आपको आपके शत्रुओं पर पूर्ण विजय, असीमित ज्ञान और अथाह भौतिक समृद्धि यानी वेल्थ दिला सकती हैं। लेकिन तंत्र का यह अंतिम पड़ाव सबसे खतरनाक भी है। 8वीं महाविद्या है मां बगलामुखी। इन्हें पीतांबरा भी कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में इनका नाम सुनते ही बड़े बड़े तांत्रिक और राजा महाराजा कांप उठते थे। ये स्तंभन की देवी हैं, यानी जो गति को रोक दे, जो शत्रु की वाणी को जड़ कर दे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, आखिर हमारा असली शत्रु कौन है? क्या वे लोग जो बाहर हमसे नफरत करते हैं? नहीं, मां बगलामुखी हमें बताती हैं कि हमारे सबसे बड़े शत्रु हमारे भीतर हैं। हमारा डर, हमारी कमजोरियां और हमारे दिमाग में चलने वाले लाखों नकारात्मक विचार। देवी जब राक्षस की जीभ खींचती हैं तो वो इस बात का प्रतीक है कि वे हमारे मन की व्यर्थ की बकवास और हमारे डर को जड़ से खींचकर शांत कर देती हैं। जब आप ध्यान में बैठकर अपने विचारों को पूरी तरह रोक देते हैं, जब आप खुद पर पूर्ण नियंत्रण पा लेते हैं, तब मां बगलामुखी आप पर प्रसन्न होती हैं। 9वीं महाविद्या है मां मातंगी। वे वाणी, संगीत, कला और ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। लेकिन मातंगी का रहस्य सबसे अलग है। तंत्र में इन्हें उच्छिष्ट चांडालिनी कहा गया है। उच्छिष्ट का अर्थ है झूठा या अशुद्ध। हम हमेशा भगवान को केवल शुद्ध और पवित्र जगहों पर खोजते हैं, लेकिन मां मातंगी समाज के उन सभी नियमों को तोड़ देती हैं। वे ये संदेश देती हैं कि ज्ञान केवल वेदों, महलों या शुद्धता में ही नहीं है। ज्ञान हर जगह है, प्रकृति के कण कण में, यहां तक कि उस जगह भी जिसे समाज अशुद्ध मानता है, वहां भी ईश्वरीय चेतना मौजूद है। जब आप समाज के दिखावे से ऊपर उठकर हर प्राणी में, हर कला में ईश्वर को देखने लगते हैं, बस उसे पहचानने की जरूरत है, तब आप मातंगी की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। 10वीं और अंतिम महाविद्या है मां कमला। ये माता लक्ष्मी का ही सर्वोच्च तांत्रिक स्वरूप है। लेकिन साधारण लक्ष्मी और कमला में एक बड़ा अंतर है। साधारण रूप से हम धन को केवल सुख का साधन मानते हैं, लेकिन मां कमला उस धन और समृद्धि का प्रतीक है जो इंसान को आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाती है। वे यह सिखाती हैं कि आध्यात्म का अर्थ गरीब होना या दुनिया को छोड़ देना नहीं है। आप जीवन में अपार धन, वैभव और सफलता प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपनी आत्मा को भी जागृत रख सकते हैं। मां कमला भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि दोनों का पूर्ण संतुलन सिखाती हैं,
जब आप जीवन के हर सुख को भोगते हुए भी भीतर से ईश्वर से जुड़े रहते हैं, तब आप महाविद्या कमला के आशीर्वाद में जी रहे होते हैं। अब सबसे बड़ा और अंतिम रहस्य, क्या ये 10 महाविद्याएं केवल कोई देवी हैं जो किसी मंदिर या स्वर्ग में बैठी हैं? नहीं, तंत्र शास्त्र चीख चीख कर कहता है कि ये 10 महाशक्तियां कहीं बाहर नहीं, आपके ही शरीर, आपके ही मस्तिष्क और आपके ही चक्रों में सोई हुई हैं। जब आप डर का सामना करते हैं, आप काली हैं। जब ज्ञान खोजते हैं, तारा हैं। जब संतुलन में होते हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं। आप हर दिन, हर सांस के साथ इन शक्तियों को जी रहे हैं। बस आपको इसका बोध नहीं है। लेकिन सावधान, तांत्रिक साधना एक अग्नि की तरह है। ये भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। बिना किसी योग्य और सिद्ध गुरु के, केवल इंटरनेट या किताबों से पढ़कर कभी भी इन उग्र शक्तियों की साधना करने का प्रयास न करें। यह अत्यंत खतरनाक हो सकता है। यह वीडियो केवल उस परम विज्ञान को समझने के लिए था। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं था, यह आपको जगाने के लिए था। अपने डर को पहचानिए, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए और अंदर से खुद को बदलिए, क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अगर आज इस वीडियो ने आपके भीतर एक भी सवाल पैदा किया है, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस ज्ञान को यहीं मत रुकने दीजिए। इसे अभी शेयर कीजिए ताकि यह परम सत्य घर घर तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय मां महाविद्या। और याद रखिए, यह केवल एक वीडियो नहीं था, यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा की एक नई शुरुआत थी। जय महाकाल, जय माता दी।